बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है और इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर के इशू की वजह से एमरजेंसी आप कहें हस्पताल शिफ्ट किया गया, पिम्स हस्पताल शिफ्ट किया गया है। अब नाज़रीन, बीपी का इशू ऐसा नहीं होता कि जिसके लिए आपको इनिशियल स्टेज पर ही आप हस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दें, क्योंकि जेल में भी मौजूद होते हैं डॉक्टर्स और इमरान खान साहब का वो चेकअप करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको बीपी इशू के लिए अगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है तो ख़बर तशवीशनाक है। इवन कि इमरान खान साहब ने अपनी सेहत से मुतलिक अपनी बहनों को एक पैगाम भी भेजा है। ये पैगाम क्या है? इमरान खान साहब की सेहत को लेकर मुख्तलिफ खबरें इस वक्त चल रही हैं। एग्जैक्ट खबर असल में है क्या, एक तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा इमरान खान साहब इस वक्त किस हाल में हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और ये गैर रस्मी गुफ्तगू आप इसको कह लें, जो कि रिकॉर्डेड नहीं हुई। ठीक है, किसी इवेंट पे अगर आप जाएं तो वहाँ पर साफ़ी भी मौजूद होते हैं, उनसे अगर आप गुफ्तगू कर लें जो कि जहाँ कैमरे नहीं होते तो उसे गैर रस्मी गुफ्तगू हम कहते हैं। इस गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी जो है वो ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं है बल्कि इमरान खान साहब तक रसाई है। अब नाज़रीन, ये बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट थी जो कि सुहेल आफरीदी की जानिब से कही गई है और एटलीस्ट मेरी समझ से तो ये बाहिर है कि आखिर सुहेल आफरीदी ने ये स्टेटमेंट क्यों दी और आया ये जो 50 दिन उन्होंने दिए हैं ये फिर किस मकसद के तहत उन्होंने दिए हैं। अगर आपका मकसद रिहाई नहीं है, रसाई है, तो 2 महीने का टाइम आप क्यों दे रहे हैं? और फिर उसके बाद आपको ये मालूम भी है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो ठीक नहीं है। अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या सुहेल आफरीदी ही तो रुकावट नहीं है, क्या वो भी अली अमीन गंडापुर तो नहीं बन गए। मौलाना फजल रहमान के वाले से भी खबर आपको देनी है। मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च में पीटीआई का हिमायत कर दी है और एक शर्त वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे ये दे तो फिर मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं लॉन्ग मार्च के कंटेनर पर भी इनके साथ हूँगा। वो एक शर्त क्या है जो मौलाना फजल रहमान ने रखी है वो आपके साथ शेयर करूँगा और आखिर में आपको बताऊँगा कि इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि कौमी असम्बलियाँ ख़त्म होंगी और नया सदारती निज़ाम आएगा। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर तो मौलाना फजल रहमान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करने का ऐलान किया है ये आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। खबर ये है कि मौलाना साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहा है कि अगर वो आइंदा आम इंतखाबात में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो, और इस हवाले से सिर्फ ये नहीं कि ज़ुबानी कलामी, अगर वो इस पर कोई तहरीरी मुआहिदा भी करते हैं तो क्या होगा। सीट एडजस्टमेंट अगर पीटीआई कर देती है तो इस दफ़ा लॉन्ग मार्च में आपको कंटेनर पर मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साथ नज़र आएंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के सामने जो शर्त है ना वो रखी है। मौलाना फजल रहमान भी ज़ाहिर सी बात है होशियार हैं, चलाक हैं, उन्हें पता है कि इस वक्त वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि इमरान खान साहब का है। और इसकी जो मंजूरी है ना वो भी इमरान खान साहब ही दे सकते हैं कि आया मौलाना साहब के साथ आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। क्योंकि आप इमेजिन करें कि मौलाना साहब का उम्मीदवार हो और उसके ऊपर इमरान खान साहब का ठप्पा लगा हो तो वो कैसे नहीं जीतेगा। ये मौलाना फजल रहमान जो हैं वो जानते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हम आपके साथ इत्तेहाद करते हैं लेकिन उसके बदले में आप हमें सीट एडजस्टमेंट दें ताकि आइंदा इंतखाबात में हमारी इतनी जो सीटें हैं ना वो पक्की हो सकें। तो अव्वल तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, ना ही अगर कोई वो फ़ैसला करते हैं तो उसकी कोई वक़्त होगी। फ़ैसला इमरान खान साहब नहीं करना है और इमरान खान साहब इस शर्त के ऊपर कभी भी मौलाना फजल रहमान से जो इत्तेहाद है वो नहीं करेंगे। ये मेरी असेसमेंट है, मेरी अजम्पशन है। बहरहाल ये मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने ऑफ़र रखी है इत्तेहाद और उसके बदले में सीटें एडजस्ट करें और उसके बदले में हम आपके साथ खड़े होते हैं, कंटेनर में भी हम आपके साथ होंगे। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है ना इस हवाले से तशवीशनाक इतलात सामने आ रही हैं। बहुत सारे सहाफ़ी ये खबर भी दे चुके हैं और इस पर पिछले दिनों भी मैंने भी आपके साथ एक खबर शेयर की थी, लेकिन मैंने उसको कंफर्म इस वजह से नहीं किया था क्योंकि फैमिली ऑन नहीं कर रही थी और फैमिली कहती थी कि जब तक इमरान खान साहब से हम मुलाकात नहीं कर लेते तब तक हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर सी बात है उनका भी पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब को जेल से पिम्स हस्पताल शिफ्ट किया गया बीपी के इशू की वजह से। अब जब तक तो इमरान खान साहब जेल में थे या जेल में अगर कोई डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, चेकअप कर रहा है, तो वहाँ से तो आप खबर इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते कि जो जेल में सख्ती है इमरान खान साहब को कहते तन्हाई में रखा गया है। इवन कि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वहाँ से कोई खबर आ रही तो प्रोपेगेटेड हो सकती है। लेकिन जब आपने उनको पिम्स हस्पताल शिफ्ट कर दिया है ना तो फिर ज़ाहिर सी बात है सहाफ़ियों के भी जो सोर्सेज है ना
वो खुल जाते हैं। वो ऐसे कि जहाँ पर आप सिर्फ अडयाला जेल तक महदूद थे आपके सोर्सेज, तो वो फिर आपके जब जेल से बाहर इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया तो सिक्योरिटी थी, फिर जेल का अमला जो चेक करता है, अस्पताल का जो अमला चेक करता है, तो सोर्सेज जो हैं वो मज़ीद खुल जाते हैं। इसी तरह से इमरान खान साहब की आंख का जो मसला था ना, तो पहले पार्टी को भी नहीं मालूम था और हुकूमत भी डिनाई कर रही थी, लेकिन ऐसी खबर ब्रेक हुई और पिम्स अस्पताल से ही वो खबर ब्रेक हुई, और उसके बाद वो खबर बाद में दुरुस्त साबित हुई कि इमरान खान साहब की जो आंख है ना, वो कैसे उस पर क्लॉट बन चुका है, या जो उसका मसला है, बिनाई का जो मसला है। अब नाज़रीन, खबर ये है कि इमरान खान साहब को बीपी के इशू की वजह से पिम्स अस्पताल शिफ्ट किया गया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एंगल ये है, या खौफनाक या तशवीशनाक खबर ये है कि जेल में ऑलरेडी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और वो इमरान खान साहब को अगर चेकअप कर रहे हैं, तो बीपी का इशू होता है, जिसके लिए आप ऐसा नहीं होता कि इनिशियल स्टेज के ऊपर ही आपको हॉस्पिटल की जो ज़रूरत है वो पड़ जाए। आपको अगर डॉक्टर भी चेक करता है, गोली वगैरह दे देता है तो ठीक है, लेकिन पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने आया सरेंडर किया कि नहीं, और जाहिर सी बात है उन्होंने रिकमेंड किया होगा कि नहीं, इनको पिम्स अस्पताल लेकर जाएं और वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि बीपी का इशू इमरान खान साहब का बहुत संजीदा है और बीपी इमरान खान साहब का स्टेबल नहीं हो रहा। अब इसके साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं, अगर कोई डॉक्टर मेरी व्लॉग देख रहा है तो वो भी इसको एड्रेस कर सकता है कि आपको फॉलिज या हार्ट इशू वगैरह भी इससे हो सकता है। बहरहाल इस चीज़ की जो तस्दीक है वो कोई कर सकता है, ये एक साइड एंगल जो मैंने आपको बताया। बहरहाल इमरान खान साहब का बीपी का जो इशू है उस पर कंफर्मेशन होगी और वो स्टेबल नहीं है। अब नाज़रीन, यहाँ पर ख़बर ये है कि इमरान खान साहब को ये जो तबीयत उनकी नासाज है, तबीयत बिगड़ी है, इस पर बजाय ये इस चीज़ पर गुफ्तगू हो कि इमरान खान साहब की अगर तबीयत ठीक नहीं है, फैमिली को एक्सेस दी जाए, इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाई जाए, हो ये रहा है कि ख़बर देने वालों के ख़िलाफ़ ये बात की जा रही है कि आपको शायद जर्नलों ने जो खबर है वो दी है, ये बात की जा रही है। अब वल्लाह आलम किसने खबर दी है, दी भी है या नहीं दी, ये बात क्यों की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि मुद्दा ये उठाना चाहिए था, मुद्दा ये उठना चाहिए था कि इमरान खान साहब कि ये जो सेहत का मसला, इस पर हम आवाज़ उठाएं। ऊपर से सुहेल आफरीदी सोने पे सुहागा वो स्टेटमेंट देते हैं जी कि लॉन्ग मार्च इमरान खान तक रसाई के लिए, रिहाई के लिए नहीं है। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक से हो क्या गया है, ये किस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह पर वो भी चल रहे हैं। शहबाज गिल और शफी जान का जो इशू पब्लिक में आया हुआ है, आपस में लड़ रही हैं, बहनों के साथ जो मामलात वगैरह आपस में लड़ी जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि आप कोई स्ट्रेटजी बनाएं। आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आपको अभी आवाज़ उठानी चाहिए। आप लॉन्ग मार्च की तारीख भी 27 सितंबर देते हैं और उससे पहले भी आप कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, बल्कि उल्टा आप उस 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को इस तरह से डिग्रेड कर रहे हैं ये स्टेटमेंट देकर कि ये रसाई तक रिहाई के लिए नहीं है। अब लॉन्ग मार्च हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपसी जो इख्तलाफात चल रहे हैं, बहनें उसको ऑन नहीं कर रही, उस पर तनकीद कर रही हैं 27 सितंबर की तारीख को, तो बहने नहीं होंगे तो ऑलरेडी पीटीआई की जो वैसी जो लोग हैं जो कि बाहर नहीं निकलना चाहते, तो वो तो यही बहाना बनाएंगे जी कि बहनें साथ नहीं है तो हम क्यों साथ आएँ। तो लॉन्ग मार्च करने से पहले ही आप फ्लॉप कर रहे हैं कि इसीलिए तो 27 सितंबर की जो तारीख है वो नहीं दी गई। तो अब बजाय इसके कि ये डिस्कस होना चाहिए कि इमरान खान का ये जो सेहत का मसला है कैसे रसाई हासिल की जाए, फौरी तौर पर क्या किया जाए, उल्टा ये किया जा रहा है कि ये तनकीद की जा रही है कि आपको शायद मतलब है कि जर्नलों ने कोई ये खबर दी है, भाई ये मामला कहाँ से आ गया, ये बात करने की क्या ज़रूरत है। या ये बात की जा रही है जी कि मतलब है कि कोई प्रोपिगेटेड ये जो खबरें हैं वो चल रही हैं। पहले इमरान खान साहब की जो आंख का मसला हुआ था तब भी खबर आई थी, तब भी इसी किस्म की जो चीज़ें थी वो चली थी, लेकिन बाद में जो खबर थी वो दुरुस्त साबित हुई। तो मेरी समझ से एटलीस्ट बाहिर है कि ये बात क्यों की जा रही है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इमरान खान साहब के हवाले से एक और ख़बर भी सामने आई है कि इमरान खान साहब ने अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को ये पैगाम दिया है कि अगर ये चाहते हैं कि आप कोई अंडरटेकिंग लिख कर दें कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद आप बाहर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगी, तो आप वो अंडरटेकिंग लिख कर दे दें, लेकिन मुझसे आकर मुलाकात करें। सेहत जो है वो मेरी बिगड़ती जा रही है, चाहे वो बीपी का इशू है या चाहे वो आंख का इशू है, लेकिन उसके बावजूद इस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं किया जा रहा। और अभी तक ये काफ़ी दिनों से, कोई हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, इमरान खान साहब के बीपी वाला जो इशू है इस पर लगातार जो खबरें हैं ना वो सामने आ रही हैं, लेकिन कोई भी इमरान खान साहब के लिए यहाँ पर जो आवाज़ है वो नहीं उठा पा रहा। और ऊपर से जो लॉन्ग मार्च भी हुआ की भी जो कॉल दी गई है वो भी कॉल फ्लॉप ही लगती है। अब सुहेल आफरीदी भी बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर ही साबित होते नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये भी इंकशाफ हुआ है कि सुहेल आफरीदी को ये मैसेज पहुँचाया गया कि अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे
तो 5 दिन के अंदर आपको नाअहल कर दिया जाएगा। क्या इस वजह से तो सुहेल आफरीदी ने ये लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी है और ढीले इस वजह से तो नहीं पड़ गए हैं, वापस अपने शेल्फ में इसी वजह से तो नहीं चले गए हैं कि जी कि मैं जो कुर्सी है वो बचा लूँ। हालांकि वो कहते तो हैं कि मैंडेट इमरान खान की रिहाई का मिला है, लेकिन फिर वो बाद में ये बात क्यों कर रहे हैं कि रिहाई के लिए नहीं, रसाई तक, रसाई तो वैसे ही होनी चाहिए थी। तो बहरहाल ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फ़िक्र करते हुए रसाई के लिए जो कोशिश है वो की जानी चाहिए। और अगर इमरान खान साहब ने खबर दुरुस्त है कि ख़ुद कहा है कि अंडरटेकिंग दे दें और मुझसे मुलाकात करें, तो मेरे ख्याल से फिर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर और क्या रह जाता अगर इमरान खान साहब खुद ये जो बात है वो कर रहे हैं। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपको देता चलूँ, और ख़बर है कि कौमी असम्बली ख़त्म होगी, ये अब कन्फर्म हो चुका है और सदारती निज़ाम आएगा। नजम सेठी साहब हैं जी, उनकी जानिब से ये जो खबर है ना वो दी गई है। मैं बता भी देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। 3-4 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने टाइम फ्रेम भी बताया कि इस टाइम तक जो नया सेटअप है वो आ जाएगा, इस टाइम पर नए इलेक्शन होंगे और अभी क्या करना है। उन्होंने दावा ये किया है जी कि 2029 में जो नया सिस्टम है ना, इस सिस्टम के तहत इंतखाबात होंगे, यानी कि सदारती निज़ाम होगा, पार्लिमानी निज़ाम नहीं होगा, और 2029 में सदारती निज़ाम के तहत जो इलेक्शंस है ना वो होने हैं। अच्छा, अगर 2029 यानी कि 2 साल बाद सब कुछ होना है, तो फिर 2 साल तक क्या यही सिस्टम जो है वो चलता रहेगा, यही सेटअप चलता रहेगा? तो इस पर दावा किया जाता है नजम सेठी साहब की जानिब से कि कोशिश ये की जा रही है, और जो ताकतवर शख्सियात हैं, मुक़तदरा हैं, वो इस मुंतखब हुकूमत से ये कह रहे हैं कि जो तरमीम है वो अभी हो जाए, तरमीम आप अभी करेंगे और उसके बाद ठीक है आप 5 साल पूरे कर लें और नए सिस्टम के तहत फिर जो इलेक्शन है वो होंगे, लेकिन तरमीमें अभी कर लें, नया सिस्टम जो है वो आप अभी ले आएँ। हाँ, उसमें बीच में हम एक चीज़ ये रख देंगे कि चूंकि अभी पार्लिमानी सिस्टम ही चल रहा है, तो इसके इख्तिताम के बाद जब एक सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो फिर जब नया सिस्टम आएगा तो वो जो है वो इलेक्शंस के बाद जो है वो सिस्टम होगा और इलेक्शन उस नए सिस्टम के तहत होंगे। ये कहा जा रहा है कि भी तरमीम करें, लेकिन दूसरी तरफ से नून लीग जो है उसके वाले से क्लेम किया जा रहा है कि वो ये चाहती है कि देखें अगर 2029 में ही सब कुछ होना है तो फिर उसके बाद जो ये तरमीम है तब हम कर लेंगे, अभी फौरी तौर पर नए सूबे बनाने वाला जो मामला है ये हम क्यों छेड़ें, या अभी से जो आईनी तरमीम है वो क्यों कर ली जाए। तो यहाँ पर मामलात फंसे हैं और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो इनकार कर रही है, वो नहीं मानती। और फिर ये भी दावा बाखबर हल्कों की जानिब से किया जा रहा है कि जो ताकतवर हल्के या मुक़तदरा है वो पहले नून लीग की मदद से पीपल्स पार्टी को फारिग करेगी और फिर उसके बाद नून लीग की जो बली है वो चढ़ाई जाएगी और ये 2029 तक मामलात नहीं जाएंगे। मुख्तलिफ चीज़ें क्लेम की जा रही हैं, खैर दोनों चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। मेरी अपनी जो असम्पशन है ना वो ये है कि इंतज़ार ज़्यादा नहीं किया जाएगा। हाँ, नया सिस्टम आ जाएगा तो ये होगा कि इनसे अगर ये कहा गया कि आप 5 साल पूरे कर लें, वज़ीर आज़म रहें, तो फिर ये हो सकता है जी कि आप जिस तरह से ऊपर सदर का ओहदा मेन इख्तियारात सारे उसके पास हैं, वज़ीर आज़म का ओहदा वो बस यूं ही एक नाम का ये ओहदा होगा, तो बस आप ओहदे के ऊपर रहें। फिर उसके बाद सुहेल वड़ाइच जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि असल तर्जुमान मुक़तदरा के यही हैं, जिस तरह से वो कॉलम्स वगैरह लिखते हैं, तो उन्होंने भी अपने कल के कॉलम में इस बात की फिर से तस्दीक कर दी है। ज़ाहिर सी बात है वो इशारों किनारों में ही बात करते हैं और एक फ़र्ज़ी कॉलम्स लिखते हैं, फ़र्ज़ी नाम रखते हैं, लेकिन वो होता मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तो कन्फर्म उन्होंने भी कर दिया है कि ये जो सिस्टम है ना वो जा रहा है। तो बहरहाल नजम सेठी ने अब एक नया ये बता दिया है कि 2029 तक का होगा, ये उनका दावा है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि 2029 तक चीज़ें नहीं जाने वाली, उससे पहले ही जो मामलात है ना वो हो जाएंगे, तरमीमें भी हो जाएंगी और बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो एक चीज़ तो क्लियर है, या इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी, या तो ये है कि कोई ऐसा बड़ा इनकलाब आए, अदालतों में इंसाफ से फैसला हो तो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पर ये कि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो सड़कों पर निकले, नहीं तो और तीसरा ऑप्शन डी वाला है कि मुक़तदरा के साथ डील कर लें और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूँकि ऑफ़र मौजूद है इमरान खान साहब के पास और मुसलसल इमरान खान साहब को इस पर लाने की कोशिश भी की जा रही है कि आप मान लें, लेकिन इमरान खान साहब अपने नज़रिए और असूल के ऊपर डटे हुए हैं। अब या तो ये होगा कि डील कर लें, डील इमरान खान साहब नहीं करेंगे। दूसरा ये कि आप मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो निकल आए। अब आप लॉन्ग मार्च तो कर रहे हैं, 10-12-15 लाख लोग अगर आप निकाल लेते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उस सूरत में खान साहब की रिहाई हो सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ मुक़तदरा को ये मालूम है और अंदर खाने ये डिस्कस भी होता है कि अगर इमरान खान आ गया, अगर इमरान खान बाहर निकल आया तो एक तो उसे दोबारा पकड़ना मुश्किल होगा, वो दोबारा हम उसको अंदर नहीं कर सकते, और इमरान खान के बाहर आने का मकसद ये है कि लोग जो है ना फिर मिलियंस की तादाद में खुद ही निकल आएंगे, क्योंकि लावा इस वक्त पक चुका हुआ है। और अब कोशिश ये की जा रही है कि जो पका हुआ लावा है ना इसे किसी तरह से फटने से रोका जाए।
और दूसरी तरफ इमरान खान साहब तो ये कह चुके हैं कि मैं इनकलाब देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल से पीटीआई की लीडरशिप भी यही इंतज़ार करिए कि लावा खुद ब खुद ही फटे और ख़ुद ही लोग जो है वो निकलें, लेकिन इनकी जानिब से कोई एफर्ट ना कर इनको जो है वो करनी पड़े। अलीमा खान साहबा निकली हैं, स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने की है, लेकिन वो भी केपी की हद तक ही महदूद रही हैं। पंजाब में उनको इंटर तक नहीं होने दिया गया, इवन के अपने घर वो ज़बान पार्क जाना चाहती थी, वहाँ पर भी नहीं जाने दिया गया। गोया कि ये पैगाम दे दिया गया कि पंजाब में हम आपको कोई एक्टिविटी नहीं करने देंगे। तो बहरहाल लॉन्ग मार्च की इनकी क्या प्लानिंग होगी, आया ये डी चौक आएंगे, अडयाला जेल जाएंगे, या अटक के करीब जो है वो बैठ जाएंगे, या लॉन्ग मार्च होगा भी कि नहीं होगा। 50 दिन मतलब है कि आपने जो चीज़ों को डिले कर दिया, और इवन के इंटरनल जो मामलात वगैरह, और ऊपर से इमरान खान साहब की जो सेहत है उस पर भी जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, तो बहरहाल समझ से बाहर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है ये क्या करना चाह रही है। बहरहाल जी देखें मज़ीद क्या होती हैं, आपके साथ जो भी डिटेल्स होंगी शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।